चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अपना सवाल ये कह रहा है लेट A1 A2 A3 अप टू A10 भी 10 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं और उन ऑब्जर्वेशन का सम जो है वो हमें 50 दिया है। तो यहां से हमें पता लग गया A1 प्लस A2 प्लस अप टू A10 जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 50। अच्छा एक चीज हमें और दी हुई है, सबमिशन फॉर एवरी के जो जे से छोटा होगा और ए के और ए जे का प्रोडक्ट आपको दिया गया है 1100। तो आपको यह बताना है कि पहली 10 ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको 10 ऑब्जर्वेशंस दिए और उन 10 ऑब्जर्वेशंस का आपको सम दिया, तो आपके दिमाग में एकदम से बात आई यार मीन तो निकाल लो। तो मीन आ जाएगा सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास जो है वो अपना मीन आ जाएगा 5। तो मीन हमारे पास 5 है। अब दूसरी बात, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया वेरिएंस ऑफ एनी नंबर, जो भी आप कर रहे हैं वो हो जाएगा हर ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। तो आपके पास मीन है 5 का स्क्वायर 25 आपके पास है, ऑब्जर्वेशंस आपके पास 10 है, आपके पास हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर नहीं है और 10 ऑब्जर्वेशंस आपके पास उनका स्क्वायर नहीं है। और आपको यह भी तो सोचना है ना कि ये जो डेटा दिया हुआ है ये वाला डेटा, ये डेटा ये भी तो आपके लिए यूजफुल होगा ना कहीं पर। तो आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताता हूं, अगर आप थोड़ा सा लीक से हट के बात करते हैं, अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे हैं या A1 प्लस A2 प्लस A3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वो आता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 प्लस 2 A2 A3 प्लस 2 A1 A3। तो जब आप तीन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम तीन नंबर्स के सम का स्क्वायर करते हैं तो एक तो उन तीनों के इंडिविजुअल का स्क्वायर आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आता है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट और इसका इसके साथ प्रोडक्ट। और ये वाली जो बात लिखी हुई है ना, प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट्स का सम है। और कब सम है? जब ये के छोटा रहेगा, यानी ये A1 तो ये A2 बनेगा, A3 बनेगा, A4 बनेगा। अगर ये 1 है तो ये 2 3 4 कुछ भी बन सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर ये 2 है तो ये 3 4 5 कुछ भी बन सकता है। और आप ध्यान से देख सकते हैं प्रोडक्ट में आपको, अगर ये A1 A2 A3 तीन नंबर्स थे तो आपको जिनका प्रोडक्ट चाहिए होता है वो A1 के साथ उससे बड़े A2 और A3 चाहिए होते हैं, A1 के साथ A2 और A1 के साथ A3 उससे बड़े चाहिए होते हैं। और अगर A2 है तो A2 के साथ उसका बड़ा A3 चाहिए होता है। सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A10 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हर ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल स्क्वायर का सम आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस अप टू A10 का स्क्वायर। एक तो ये आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5 A1 A6 A2 A3 A2 A4 A2 A5। तो वही सबका सबमिशन ही तो दिया हुआ है, ये सबका जोड़ ही तो दिया हुआ है 1100। और हर एक ऑब्जर्वेशन का सम कितना दिया हुआ है? हर एक ऑब्जर्वेशन का सम दिया हुआ है 50। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। 2500 में से कितना घटने को आ रहा है? 2200। तो हर ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम कितना आ रहा है आपका? 2500 माइनस 2200 300। ये चीज आ जाएगी आपकी 300। ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम आ गया 300। तो ये जाएगा 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस मीन का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 25 5। तो आपका वेरिएंस 5 आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रूट का 5 आ जाएगा, रूट 5। भाई ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो एक ऑप्शन रूट 5 भी होना चाहिए था, तो रूट 5 जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया।